राहुल और उसके दोस्त हमेशा डर को चुनौती देना चाहते थे। एक रात वे चारों मिलकर उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। आधी रात का समय था और चांद की रोशनी से हवेली की परछाई और डरावनी लग रही थी। दरवाजे को धक्का देकर वे अंदर गए। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब सा था। हवा का झोंका आते ही दीवारों से टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगी। अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर गई। राहुल ने झुककर उसे उठाया तो देखा कि तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि राहुल कांप गया। अचानक हवेली के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। चारों दोस्त डर के मारे ठिठक गए। शायद बिल्ली होगी, एक दोस्त बोला। लेकिन तभी एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। वे सभी डरते डरते ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चरमराने लगी जैसे कोई और उनके साथ कदम मिला रहा हो। ऊपर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। और तभी एक महिला की काली साड़ी में लिपटी परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके लंबे बाल हवा में लहराते थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी गूंजती आवाज से पूरा कमरा हिलने लगा। डर के मारे राहुल और उसके दोस्त चीखते हुए भागे। बाहर आते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर हवेली गायब थी। उसके बाद से वे कभी उस जगह का नाम भी लेने की हिम्मत नहीं कर सके। कहते हैं, जिसने उस हवेली के अंदर कदम रखा वह वहां की कहानियों का हिस्सा बन जाता है। क्या आप भी उस हवेली में जाना चाहेंगे?